फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि सबसे पहले ट्रिगर आता है, ट्रिगर के बाद वर्तमान में आते हैं विचार या शक पैदा होता है, कोई इमेजेस आती है, आइडिया आता है, पूरा प्रेजेंट में आता है, हाँ अभी के पूरा अभी आएगा प्रेजेंट में ऐसे। एकदम दिमाग में हवा सा बन जाता है। हाँ, दिमाग में आएगा वैसे। हाँ एकदम एकदम दिमाग में ना ऑब्सेशन आ जाते हैं। दिमाग में आने से ये एक हाँ पार्ट दर्द होने लगता है। हाँ लकवे वाले ऑब्सेशन बहुत सारे आ जाएंगे इसके ऊपर वो ना और करे तो। उसके बाद फिर खतरा पैदा होगा फ्यूचर में कि तुम्हें पक्का हो जाएगा। और जैसे ही खतरा बढ़ेगा, शरीर में दर्द होना, दर्द शरीर में एक फीलिंग सी होना, शरीर में एक भारा सा या अलग से एक बेजान सा हिस्सा महसूस होना, और हल्का सा भी थोड़ा सा महसूस हुआ तो दिमाग पूरा कनेक्ट कर देगा, देख ले अब सिम्टम शुरू हो गए हैं, देख ले अब होने लग गया है। तो फिर आप और ज्यादा घबरा जाओगे। तो इस घबराहट को, डर को मिटाने के लिए आप क्या करोगे? मंदिर जाओगे, पूजा करोगे या मन ही मन उन विचारों को बदलने का प्रयास करोगे, दूसरी दिशा में सोचने लग जाओगे कि मुझे नहीं होगा नहीं होगा, इस विचार को काटने का प्रयास करोगे। ऐसा आप करोगे तो फिर मन अगली बार कहेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा महंगा सौदा है, तो अगली बार लकवे वाले व्यक्ति से दूर रहो। हाँ, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो ये आपकी पूरी कहानी है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? कहानी तो यही है हाँ कि अब किसी से बात भी करने जाओ, ऑफिस में जाओ, किधर भी जाओ, तो पहले यही फील आ जाएगा मुझे। हाँ, ये हमको लो फील कर देता है, जैसे ये आगे विचार बोलने भी नहीं देता है, ऐसे हाँ, कर देता है। बिल्कुल। और आगे के व्यक्ति है ना, हाँ और वो बोलेगा तो मैं वैसे उसको जवाब देगा हाँ हाँ, लेकिन अपना मंदिर से अपना अपना माइंड से कुछ दे नहीं पा रहा होता है। बिल्कुल। ये हमको फील करेगा तो अपने होता है ना, अपना माइंड के उपज में क्या आ रहा है उसको मैं सजेशन दूं उसका, हाँ वो दे नहीं पा रहा है मैं, और वो उसको वो जो बोलेगा वही करते रहेंगे वो, मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसके ढांचे में गिर जाता है। हाँ, उसके ढांचे में फंसे रहते हैं। फंसे रहते हैं, वही सही है क्या आप, लेकिन अपना ऊपर कमजोर फील कर लेते हैं, अपना ऊपर कुछ हम करेंगे, हम इसको सजेशन देंगे ये सही है गलत, ये कर नहीं पा रहे होते, एकदम लो फील में आ जाता है, मतलब माइंड उस तब मतलब सजेशन देना बंद कर देता है, मतलब हाँ, देना नहीं चाहता है, एकदम लो फील में हो जाता है। लो फील होता है और एकदम से जैसे एनर्जी सी नहीं रहती है। हाँ, शरीर बेजान सा हो जाता है। हो जाता है, रोक देता हाँ, है। जैसे अंदर से ना एनर्जी किसी ने चूस ली हो, अंदर से जान सी निकाल दी हो। तो ये विचार इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि विचार आते ही सारा का सारा जैसे शरीर एक ढांचा सा बच जाता है, अंदर जान नहीं रहती है, सब कुछ खाली सा, जैसे एनर्जी चूस लेता है, ताकत खींच लेता है। ये विचार बहुत ताकत खींचते हैं। आपने तो इसे गहराई से महसूस किया है, क्योंकि आपने जो महसूस किया, इस दर्द को आप जानते हैं या ओसीडी वाले जानते हैं या कोई माहिर चिकित्सक जानता है, डॉक्टर, काउंसलर। बाकी तीसरा व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा कि विचार आने के बाद आपकी मनोदशा क्या होती है। उसको शब्दों में पिरोना, बयान करना बहुत मुश्किल है। जैसे जिंदगी गूंगा गुड़ खा ले तो वो कैसे बताएगा? गहराई में धकेल देता है कि उबरने में बहुत मुश्किल होता है। बहुत ऐसा ही होता है। इनलेस एंजाइटी डिसऑर्डर इतना खतरनाक है कि ये बाकी जो ऑब्सेशन है, गंदगी वाला ऑब्सेशन है, वो एंजाइटी ज्यादा पैदा करता है, वो घबराहट पैदा ज्यादा करेगा, वो डूइंग में ज्यादा करवाएगा। लेकिन ये है कि ये बेजान सा कर देता है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में जो विचार आते हैं वो इंसान को तोड़ देते हैं, शरीर के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसा ही एचआईवी वालों के साथ होता है कि उनके भी चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बीमारी वाला विचार इतना खतरनाक होता है। तो ये देखिए, इस विचार के खतरे को आपने बहुत करीब से महसूस किया है। लेकिन आज मैं एक आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, सच्चाई की बात बता रहा हूं। क्या आपके पास लकवा है या लकवे वाला विचार है? यू हैव ओनली ए थॉट ऑफ पैरालिसिस, नॉट पैरालिसिस। क्या आपके पास लकवा नहीं है? आपके शरीर में लकवा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में लकवे वाला विचार जरूर है। हाँ, लकवा तो नहीं है, लेकिन लकवे वाला विचार है, मतलब उसके जैसा कंडीशनिंग वो विचार ने पैदा की है। हाँ। वो नकली है। वो तो देखो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही शरीर रिएक्ट करने लग जाता है।
जैसा हम सोचते हैं दिन रात, वैसे लक्षण शरीर में उभर आते हैं। अब आप ये सोचो कि मुझे बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो हल्का सा बुखार महसूस होने लग जाएगा। वो कुछ देर के लिए हो सकता है कि कुछ देर के लिए तापमान भी बढ़ जाए। ये तो सोच पर आधारित हुआ ना, क्योंकि सोचने से हमारी बायोलॉजी बदलती है, कुछ देर के लिए बायोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। तो ये जो महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, वो तो आपकी थिंकिंग पर आधारित है, ना कि लकवे वाले लक्षण है। हाँ, ये थिंकिंग है, मतलब हाँ इस विचार पर ज्यादा थिंकिंग कर दिया, ये हमको परेशान करने लगा। हाँ, लेकिन आपके पास तो मात्र लकवे वाला विचार है, लकवा तो हो ही नहीं सकता। मात्र विचार होने से लकवे का कोई संबंध है? जैसे आपके पास एक विचार है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, क्या मात्र विचार होने से आप आईएएस ऑफिसर या नरेंद्र मोदी बन जाएंगे? बोलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सच्चाई तो अलग है। आपके पास एक विचार है, बस ऐसा ही इसमें है। बीमारी तो अलग है, लकवा बीमारी अलग है, लेकिन आपके पास लकवे की बीमारी वाला मात्र एक विचार है, बस। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, हैं? क्या समझ में आया? मन में आया क्या? एक ओनली विचार है, हमें इसको जरा महत्व दे दी है। हाँ, हद से ज्यादा। चलिए, अब आप काफी हद तक समझ गए हैं। तो अभी आप देखिए, आपका जो तरीका है, या सभी ओसीडी वाले एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि वो डी से ए को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो डूइंग करके इस खतरे को हटाना चाहते हैं कि वो जितना पूजा करेंगे या विचार को सोचना बंद कर देंगे तो ये लकवे वाला विचार चला जाएगा या खतरा हट जाएगा। लेकिन ये एक बार के लिए हटता है, लेकिन जो बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है, वो गहरा हो जाता है। ये खतरा था, ये संभावित खतरा है ही नहीं, संभावना भी नहीं है, ये मात्र एक अनुमान है, ऐसा आप अंदाजा लगा रहे हो। तो इसकी लकवा होने की संभावना आपको है 0.0000%। ये आपको इस जन्म में लकवा होने वाला नहीं है, कोई संभावना नहीं है। क्योंकि लकवा होना होता तो आज तक हो जाता, क्योंकि लकवा न्यूरोलॉजिकल समस्या है। न्यूरॉन या दिमाग के बहुत सारे हिस्से जो अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, तो वो किसी कारण से अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो वो लकवा है। तो वो अलग से समस्या है। तो वो कैसे समस्या पैदा होती है, उसके ऊपर तो बहुत सारी स्टडी हुई है, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। तो वो लक्षण पहले आ जाते, अब नहीं आ सकते, क्योंकि लकवा मारना बहुत रेयर है। कोई करोड़ों में से 1-2% इंसानों को होता है, ज्यादा लोगों को लकवा वाली समस्या नहीं आती है। और ये समस्या इतनी छोटी सी है कि अगर लकवा आ भी जाता है तो वो सही दवाई और समय पर इलाज के कारण ठीक भी हो जाता है। जो नर्व्स हैं, जो सिस्टम एकदम से रुका था, वो सिस्टम दोबारा से शुरू हो जाता है। जैसे आपका हाथ कट जाए तो दोबारा नहीं आएगा ना, पैर टूट जाए तो दोबारा नहीं आएंगे ना, अगर कट जाए तो। लेकिन अगर लकवा मार जाए तो वो इंसान बहाल हो सकता है, और रिकवरी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लकवे वाला बंदा ठीक भी हो जाता है। तो जो बचपन में आपने लड़की देखी, वो ठीक हो गई या क्या हुआ उसके साथ? वो मर गया है, वो नहीं है लगता। अच्छा, वो चली गई। देखिए, हो सकता है कि वो किसी और बीमारी के कारण गई हो। लकवा कई बार दूसरी बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है कि उसको बीमारी कुछ और थी, लेकिन दिमाग पर जो असर है वो कुछ इतना ज्यादा हो गया कि दिमाग का एक हिस्सा ही काम करना बंद कर गया। हाँ, क्या समझे? हाँ, कोई दूसरी वजह से ऐसा, हाँ, दूसरी वजह से ऐसा हो सकता है, या कोई और कोई समस्या, वो डॉक्टर ज्यादा जानते हैं ना। लेकिन आपके परिवार में हुआ ऐसा नहीं। तो आपको कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके तो जीन्स में ही नहीं, तो आपको लकवा नहीं होगा। तो लकवा होने की कितनी संभावना है? 0% नहीं है, 0% है। लेकिन आप अगर ये डूइंग करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, नहीं होगा ऐसा सोचेंगे, तो इससे ये संभावना आप
100% कर देते हो कि 100% पक्का होता अगर मैं मंदिर नहीं जाता तो। डूइंग करने से तो ये रॉन्ग बिलीफ जो संभावित है ये रियल बन जाता है। क्या समझे? हाँ, संवाद को मैंने रियल बनाया। हाँ, आपने रियल बनाया कंपल्शन करके, डूइंग करके। जितनी ज्यादा डूइंग होगी उतना ये रियल होता जाएगा और ये फिर झूठ भी सच लगने लगेगा। फिर आप कह रहे थे ना कि मुझे सच लगता है, मुझे शरीर में फील होता है, वो इसलिए फील होता है कि आपने डूइंग करके मन को ये विश्वास दिला दिया है कि पक्का होता, पक्का होगा। लेकिन मैंने अब इसको हटा दिया, इस खतरे को मैंने मंदिर जाके हटाया है। ये खतरा भी नकली और डूइंग करने से जो हटा वो भी नकली। भी आपने नकली बीमारी का नकली इलाज किया। ये बीमारी बिल्कुल नकली है, आपकी जो बीमारी है बिल्कुल नकली है और नकली बीमारी का आप नकली इलाज कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये देखिए नकली बीमारी की नकली दवाइयां चल रही हैं। ये जो मन ने दवाई बताई, क्योंकि मन तो काम करता करता है ना, वो तो अपना डिफेंस देगा ही देगा। मन को ये नहीं पता कि आपको सच में लकवा होगा या नहीं होगा। आपने तो जब घबराहट को महसूस किया, डर गए, तो मन तो फिर बचाव के लिए आएगा। मन तो डर को दूर करने की कोशिश करेगा। उसे ये नहीं पता कि ये रियल डर है या नकली डर है, उसे इतना पता है कि डर रहे हो। तो मन फिर कहेगा अभी बचने का उपाय मैं बताता हूं। कि मन आपकी घबराहट को बर्दाश्त नहीं करता ना, वो डर को बर्दाश्त नहीं करता है, वो बचाने में लग ही जाता है। जैसे कहते हैं ना, डर जैसे ही पैदा होता है तो 3 ऑप्शन मन देता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। या तो आप डर से लड़ो, या फिर भागो, या वहीं पर ब्लैंक हो जाओ। तो ज्यादातर इंसान फ्लाइट मोड में रहते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो ये डूइंग करना भी भागना है और ये भागना तो भागना है ही। तो आपने भागने वाला रास्ता चुना, तो भाग करके ये सी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आप जितना डी का प्रयोग करेंगे उससे सी गहरा होता जाएगा, सी रियल होता जाएगा। और जितना सी आपका मजबूत होगा बी भी मजबूत होता जाएगा। जो ये लकवे वाले विचार हैं वो रिपीटेड हो जाएंगे और विचार फंसने लग जाएगा। ये बार बार आएगा। जैसे आपने फोटो देख ली, फिर ट्रिगर रियल में नहीं भी है, आपने लकवा वाला नहीं देखा, सुन लिया तो भी हो जाएगा। रिपीटेड विचार आने लग जाएगा और ये फंस जाएगा, विचार मन में अटक जाएगा, ये निकलेगा नहीं, ये एकदम से मन में फंस जाएगा। जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, कुछ गाड़ियां फंस जाती है ना, वैसे ही मन की जो सड़क है उसके ऊपर ये विचार फंस के रह जाएगा। तो इसको फिर निकालने के लिए आपको ये करना पड़ता है। जब आप ये करते हो तभी निकलता है, वरना निकलता नहीं है। और ये खतरा बढ़ जाता है ना, क्योंकि फंसते ही खतरा बढ़ेगा। तो आप खतरा भी कम करते हो, ये भी करते हो, तो ये एक बार के लिए निकलता है। लेकिन ये रिपीटेड हो जाता है, फिर से फंस जाएगा, फिर से फंसेगा। तो सी से बी बड़ा हो जाएगा, बी रिपीटेड हो जाएगा और ऑब्सेशन फंसने लग जाएंगे, और बी से ए बड़ा हो जाएगा। फिर लकवे वाला जो व्यक्ति आपको दिखता है पहले ट्रिगर, फिर दूसरा ऐड हो जाएगा, लकवा शब्द भी वही चीजें पैदा करवाने लग जाएगा। लकवे वाले की फोटो, लकवे वाले का वीडियो, फिर लूला लंगड़ा, ये ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। ऐसा होगा। ये आपकी कहानी है कि आज तक इस दिशा में आप चले हो तो आप और ज्यादा बीमार होते जा रहे हो, आप और ज्यादा फंस रहे हो। क्या समझे? और ज्यादा फंस रहे हैं। कितने सालों से ये हो रहा है? 10-12 साल से। 10-12 साल से। 10-12 साल से आपने ये किया तो ठीक होना होता तो कब के हो जाते। वैसे आप ठीक तो वीडियो से हो गए हो, लेकिन गलती तो ये की है ना, वीडियो से पहले गलती करते थे। पहले तो वीडियो से पहले गलती करता था। हाँ, तो अब पहले ये जांचेंगे कि आपकी बीमारी कितनी गहरी है, फिर उस बीमारी का इलाज क्या है, उसके ऊपर आएंगे। तो अभी आपने क्या समझा पूरा डिटेल से, आप यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक, यहां तक जो मैंने समझाया वो आप अपने शब्दों में रिपीट करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो को जितने भी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर वाले देखेंगे वो लोग ज्यादा होंगे जिनको HIV की दिक्कत है। HIV की दिक्कत नहीं है, HIV से डरने की बीमारी है, रेबीज से, कैंसर से, या कोई रेयर लकवे वाला भी हो सकता है, या कोई अन्य बीमारी वाला हो सकता है। तो वो इस वीडियो को देख करके वो ये समझेंगे कि हमने अब ऐसे ऐसे करना है,
हम ऐसे ऐसे अपने आप को ठीक करेंगे, तो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो उनके मन में वो बात पक्की हो जाएगी, उनको जो इलाज की परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। तो मैं एक बार आपको अब ये कह रहा हूं कि आप एक बार पूरा दोबारा से यही सिस्टम समझा दीजिए। बताइए। हाँ, सबसे पहले ट्रिगर है। हाँ, ट्रिगर में वो लकवे का ट्रिगर है, वो मन ने बनाया उसका। हाँ, वो तो मन ने उसको बना दिया है। हाँ, पर विचार, अवसेशन, शक, वहम, एहसास, लगना, ये जो है बिल्कुल। बताते जाइए। ये लकवे वाला विचार से संबंधित जितने भी है, हाँ, ये सब वहम, लगना, एहसास होने लगा, फील होने लगा। और 3 नंबर में सी में ये फील हो के हाँ, हाँ, इस विचार पर डरने लगना कि पक्का हो जाएगा काके। सही। इसमें तो पक्का होता नहीं, हम ही इसको पक्का बना देते हैं। एकदम सही। ये विचार है ओनली। हाँ, लेकिन ये विचार से होने वाला नहीं है। ये शरीर का मतलब शरीर का बायोलॉजिकल कोई मतलब अंदर अंदर कुछ गड़बड़ी होने के कारण से होता है, लेकिन विचार से बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता है। ये पूरा झूठ है। मैं झूठ को सच बना दिया मैंने। और इसका कम करने के लिए दर्द भड़कते रहना है, हाँ, मंदिर जाना, किसी से वो ये मतलब गलत मन ही मन सोचना भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इसको मेंटल जोर भाग करते रहना। बिल्कुल। और ये अवैध में इसको देखो तो भागने लगना, इसको देखो तो अंदर मतलब थोड़ा साइड हो जाना, हाँ, इसको देखो तो मुझे भी ना हो जाए करके ऐसे और दूर भागना रहता था। हाँ, थोड़ा साइड हो जाओ, ऐसे ही थे। बिल्कुल ऐसा ही था। अभी आप ये पूरी कहानी समझ गए? अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी इस विचार से संबंधित खुल गया पर्दा। जैसे शख्स इस दुनिया में कम ही होते हैं जो अपना इलाज खुद ही करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके अंदर इतनी पावर है। बिल्कुल। तो अभी मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो इस वीडियो को यहां तक देख कर पहुंच गए हैं, तो उन्होंने कैसे करना है, उनके लिए आगे की चीजें रहेंगी। ओके। तो अब आपने ये पूरा समझ लिया है। अब ये समझ लीजिए कि आपकी दिशा गलत है या आप इस दिशा से जा रहे हैं। ये दिशा आपको कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाली है। जैसे आप यहां पर हैं, आपने दिल्ली जाना है और आप जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, तो क्या कभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचा, उल्टा रास्ता है। उल्टा रास्ता है। तो इसी प्रकार आपको मैं आज बता रहा हूं कि आप इस रास्ते से चले तो कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, ये तो उल्टा रास्ता है। अब यहां आके आपको पता लग जाए कि अरे अरे दिल्ली तो दूसरी तरफ है, ये तो गलत रास्ता है, तब आप क्या करोगे? वापस मुड़ोगे और दिल्ली की तरफ चलोगे तो पहुंच जाओगे। अगर आप यहां पर खड़े हो जाओ तो क्या दिल्ली पहुंच पाओगे? या इस उल्टी दिशा में बढ़ते रहो तो क्या पहुंच पाओगे?
और फंस जाएंगे। हाँ, और फंस जाएंगे। तो यही आपने अब करना है। अब आपको पता लग गया कि आपकी दिशा रोंग है, तो अब आपने दिशा बदलनी है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला कि रोंग दिशा में आगे बढ़ते रहो, जो ऑब्सेशन कहता है, ऑब्सेशनल चॉइस बोलते हैं इसे। जो मन कहता है वैसा ही करते रहो। मन तो यही कहेगा मंदिर जाते रहो, लकवे वाले से दूर रहो, लकवा हो जाएगा, मन तो यही कहेगा। तो एक तो ये है कि आप ये बात मान लो, तो बीमार रहोगे, बीमारी बढ़ती रहेगी, तो आप इसका रिजल्ट आएगा बीमारी फुल 100% आगे भी बढ़ जाएगी, बीमारी से बीमारी पैदा हो जाएगी, तो आप नरक में जाओगे। और दूसरा तरीका है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस। उसका रिजल्ट क्या है कि आपकी बीमारी जहां पर है वहीं पर रहेगी, स्थिर रहेगी। आप इतना कुछ करते रहोगे, लाइफ हेल की तरह ही रहेगी, नरक की तरह ही रहेगी, विद नो चेंज नहीं आएगा। आगे भी नहीं बढ़ोगे, चेंज भी नहीं आएगा। 80% केस में ऐसा हो जाता है। हाँ, ये रुकने लगता है। हाँ, रोग रुक जाती है। रुकेगी तब भी जब आपने करना सब कुछ छोड़ के ये डाटा डिलीट नहीं किया, तब तक ये बीमारी आपके अंदर ही रहेगी। तो ये कभी भी अपना प्रभाव दिखा सकती है, फिर से आ सकती है। और तीसरा रास्ता है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, कि आप उल्टा रास्ता पकड़ लो। आप जो मन कहता है वो नहीं करना, उसका उल्टा करना है। घबराहट को, बेचैनी को, डर को पूरा बढ़ा के रखना है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि आप ठीक हो जाओगे, आप एकदम ठीक हो जाओगे। तो अब आप बताइए तीनों में से कौन से रास्ते पर आप जाना चाहेंगे? वो 3 नंबर का है ना। हाँ, चलिए, आपने एंटी ऑब्सेशनल रास्ता चुना है। रास्ता चुनेंगे और वो खतरे बढ़ने दो, वो बस, तो अब एंटी ऑब्सेशनल रास्ता कैसे इस पर अप्लाई होगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो आप रास्ता चुनेंगे वही मैंने समझाना है। तो अब आपके लिए तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके के लिए क्या करना है, आपने दिशा बदल देनी है, इधर आ जाना है। लेकिन कितना आपने गलत रास्ता तय कर लिया है और कितना आपने अब सही रास्ता तय करना है, वो पहले पता लगा लेते हैं। ये है मन की स्पीड, स्लो स्पीड, घबराहट, एंजाइटी, बेचैनी, दुख, दर्द। स्लो स्पीड होती है डेटा के कारण। डेटा दो तरीके से आया है, मोटा मोटा। एक तरीका है बीमारी ने डेटा आपके अंदर डाला, और दूसरा रास्ता था कि बचपन से एक तो घर वाले डेटा डालते हैं, समाज डेटा डालता है, धर्मगुरु डेटा डालते हैं, पंडित डेटा डालते हैं। तो इनके डेटा के कारण मन की स्पीड स्लो होती है, और यही डेटा एक समय पर ये बीमारी पैदा कर देता है। जिस इंसान के अंदर जिस बीमारी से संबंधित ज्यादा डेटा होगा, उस इंसान के अंदर वैसे ही लक्षण आ जाएंगे। तो आपके अंदर डेटा था, अगर आपके अंदर HIV वाला डेटा होता तो वो आ जाती, अगर आपके अंदर रेबीज वाला डेटा होता तो वो आ जाता, लेकिन बाकी डेटा नहीं था। बचपन में कुछ घटनाओं के कारण आपके अंदर लकवे वाला डेटा ज्यादा इकट्ठा हो गया। वैसे सही जानकारी देने वाला कोई था नहीं, और आपने भी जानकारी के अभाव में गलत जानकारी को ही सही मान लिया कि लकवा देखने से हो सकता है किसी और को हुआ तो मुझे भी हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे का शरीर दूसरे का है, उसको जो बीमारी हुई वो बीमारी हमें होगी, इस बात की कोई संभावना है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई रेयर संभावनाएं तो होती है ना, भी शरीर है, इसमें कोई ना कोई तो बीमारी वैसे भी आती रहती है। भी जरूरी थोड़ी है कि लकवा ही आएगा। भी अब आपके माँ को जो बीमारी हुई, क्या वो आपको हो जाएगी? नहीं। तो जब माँ की बीमारी बच्चे में नहीं हो सकती, तो पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को लकवा हुआ तो वो कैसे हो सकता है? कोई लॉजिक नहीं बनता ना। ऐसे तो पड़ोसियों की लड़की पढ़ लिख करके IAS बन गई, तो आप बिना पढ़े लिखे बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? जब दूसरों की बीमारी देखने से बीमारी हो सकती है, तो दूसरे की लड़की IAS बनी है, उसी को देख करके हम IAS नहीं बन सकते?
देखने से जब बीमारी आ सकती है तो देखने से पढ़ाई क्यों नहीं आ सकती? बताओ। उसके लिए कर्म करना होता है, वो तो देखने अब से बीमारी आएगी तो उसके लिए भी तो शरीर का वैसा होना जरूरी है ना। वैसे न्यूरॉन्स, वैसे क्या सभी इंसानों के न्यूरॉन्स जो नर्व्स है वो एक जैसी होती हैं? सबका सोचने का तरीका एक जैसा होता है? सोचने का सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है, तो बीमारियां ही सबकी अलग अलग हैं। तो आपको उस वाली बीमारी हो जाएगी, ये कैसे आप कह सकते हो? ये सबूत नहीं इसका। हाँ, ये सबूत नहीं। तो आपके पास गलत डाटा था, आपने सही डाटा इंटरप्रेट नहीं किया, इसीलिए आपके अंदर ये बीमारी पैदा हो गई गलत इंटरप्रिटेशन के कारण। या आपने देखा उसका मीनिंग गलत निकाल लिया। वो देखा था, वो डाटा ही था, क्योंकि कानों से आंखों से हमारे अंदर डाटा ही आता है। जो देखते हैं सुनते हैं वो डाटा मन में आ जाता है। अगर उसके ऊपर हमने सही लॉजिक, सही बुद्धि, सही समझ नहीं लगाई तो वो डाटा बीमारी में बदल जाता है। उस लकवे वाले इंसान को हजारों लाखों लोगों ने और देखा होगा, तो उनको लकवा क्यों नहीं हुआ है? उसकी माँ ने, उसके भाई ने, वो तो उसके घर में ही रहे थे, तो उनको होने की संभावना तो आपसे ज्यादा थी ना, तो उनको क्यों नहीं हुआ है? आपने तो एक आध बार देखा है, लेकिन उसके परिवार वाले तो 24 घंटे देखते हैं, तो उनको होने की संभावना ज्यादा है या आपको? हैं? बताओ, बोलो। यही बात है, वो तो 24 घंटे रहते हैं। हाँ, हम एक बार कभी कार देख लेते तो मुझे हो जाती है डर फंसा। तो जब उनको नहीं हो सकती तो आपको कैसे हो सकती? नहीं होगा, नहीं हो सकता बिना प्रूफ का है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही निराधार था, जो कि इस जन्म में ही संभव नहीं है। जो कि बिना, वो कहते हैं ना, जैसे कोई मकान बनाता है कंकड़ पत्थर का, कोई ना कोई आधार तो होता है ना, लेकिन कोई हवा में मकान बनाने चले तो? हम तो हवा में मकान हाँ, तो आपका मकान ही हवा में था। आधार जमीन पर होता तो मान लेते, लेकिन आपका तो जमीन पर है ही नहीं, हवा में मकान बना दिया। तो ऐसी ये काल्पनिक बीमारी है, हवा का किला, हवाई किले हैं और कुछ नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि डाटा था, तो डाटा ने हवाई किला बना दिया और उससे एक हवाई बीमारी बन गई। तो अब हवाई बीमारी कितनी बनी, कितना डाटा आपके अंदर आ गया। अब आप बताइए कि लकवे व्यक्ति से, लूले लंगड़े से आप कितने सालों से दूर रह रहे हो? 12 साल। 12 साल से। 12 साल में एक रोज कितनी बार ये सोचते हो कि आज लंगड़ा ना दिख जाए, कोई बंदा ना दिख जाए? दिख गया तो भागना था। हाँ, भागने वाला विचार कितनी बार आता है? या रास्ता है? दिख गया तो हाँ, दिन में कितनी बार ये होता है? विचार तो बहुत बार आता होगा। नहीं, भागना कितनी बार होता है? अब देख लेंगे तो भागना ही पड़ेगा। दिन में कितनी बार दिखाई दे जाता है? अब दिन में मानो 10 बार, 15 बार, 20 बार, किसी को किसी की भी तरह देख ले। 10-15 बार देख लेते हो? देख ले, 15 बार भागते हो? हाँ, ऐसा फील हो जाए तो उससे भी तरह। हाँ, 15 बार ऐसा होता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो विकास जी 15 गुना में 30 कितना होता है? 450। तो 450, ये तो एक महीने का डाटा है और 12 सालों से आप कर रहे हो, तो 12 गुना में 12, क्योंकि 12 महीने 12 साल, 12 गुना में 12 कितना है? 144। तो 450 गुना में 144 कितना हो गया? 64,800। 64,800 ये डाटा आपके पास है। 12 सालों से आपने इतना डाटा इकट्ठा किया है, भागने वाला 64,800। इतनी बार आप भागे हो? हाँ, इतनी बार आपने भाग करके ये डाटा जमा कर लिया है। अब मंदिर जाना और पूजा करना, विचारों को बदलना नहीं होगा, ऐसा सोचना, ऐसा दिन में कितनी बार होता है? ये डूइंग कितनी बार होता है दिन में? डूइंग कितनी बार रहता है? ये भी मानो ना, मन में आया जब भी मन आता है तो डूइंग कितनी बार ऐसा हो जाता है? ये भी रख लो ना,
पिछले बार कितना रखा उसमें? उसमें 10 डेली आता था। ये भी 15-20 बना दो। हाँ, ये 20 बार मान लीजिए। 20 बार 20 गुना में 30, 600 गुना में 100। हाँ, 600 गुना में 144 कितना हुआ? ये 86,000 डूइंग का डाटा है। और ये डर कितनी बार आता है दिन में ये लकवा मार जाएगा? ये तो बार बार आता है दिन में, बहुत बार तो यही आता है। कितनी बार? लगभग 50 बार। सबसे ज्यादा यही आता है। 100 बार लिख दो, 50 बार मैक्सिमम। हाँ, 50 गुना में 30, 30 1500, 1500 गुना में 144। तो ये देखिए आपके पास सी का डाटा 2,50,000 है। और ये लकवे वाले विचार कितनी बार चलते हैं? ये भी चलता है उतना ही, 50-51। ये भी ज्यादा बढ़ाता है बहन। हाँ, ये एहसास होना, लगना, ये और ज्यादा होता है। यही तो एहसास महसूस हो रहा है। हाँ, ये ज्यादा होता रहता ये है। 60 बार 70 सही बार यही लिख दो। 70 गुना में 130, 70 गुना में 30, 2100, 1400 गुना में 144, 2 लाख 1,00,000। अच्छा, वो 2.5 लाख था। वो भी 2,16,000। अच्छा, 2 लाख। ये कितना? 2 लाख है 1,000। पता नहीं, चलो जितना भी है 2 लाख। ये 4 लाख डाटा मान लेते हैं एस्टिमेटेड। तो आपने 4 और 1, 4 और 2, 6 लाख डाटा इकट्ठा कर लिया। तो आपने 12 सालों में 6 लाख डाटा जमा किया है। ये डाटा अवॉइडेंस का भी है, ये डाटा डूइंग का भी है, सी का भी है और बी का भी है। तो जब तक ये डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आप रिलैक्स फील नहीं कर पाओगे। तो अब देखिए कि ये डाटा डिलीट कैसे होगा। डाटा डिलीट होने के लिए पहले ये समझना है कि ये डाटा आया कहां से। आया इन्हीं चारों दिशाओं से आया है। तो ये दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इन्हीं चारों दिशाओं से डाटा को स्टॉप कर देना है। जहां से डाटा आया है वहीं पर रोक लगा देनी है। तो जैसे पहले क्या हुआ करता था कि किसी राजा को मारना है या उसे बंदी बनाना है, किसी के किले पर आक्रमण करना है, तो क्या उसको एक ही तरफ से घेरा जाता था? नहीं, चारों तरफ से। चारों तरफ से, क्योंकि उत्तर से घेरेंगे और एक ही तरफ से घेरा तो वो दक्षिण से भाग जाएगा। तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण होता था, फिर वो बंदी बनता था। तो उसी प्रकार ओसीडी को बंदी बनाना है तो चारों दिशाओं से इसे घेरना होगा। अगर आपने सिर्फ कंपल्सन रोक दिए, ये रोक दिया और ये नहीं रोका और ये नहीं रोका, तो फिर से बीमारी दूसरे रूप से निकल जाएगी ना, रूट बदल लेगी। इसीलिए लोग ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक ही तरफ से आक्रमण करते हैं, तो ओसीडी रास्ता बदल लेती है। तो अब आपने चारों तरफ से एक साथ आक्रमण करना है, फिर जाकर के डाटा डिलीट होगा। अगर यही गलती दोबारा की तो फिर डाटा ऐड होता जाएगा, जो आज तक कर रहे हैं। ये 6 लाख की बजाय 7 लाख हो जाएगा, फिर 8 लाख, फिर करोड़ तक पहुंच जाएगा। लोग करोड़ तक डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर ओसीडी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन सिर्फ और सिर्फ डाटा ही रह जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी आपके पास वक्त है। वैसे आप तो ठीक हो ही चुके हो, लेकिन आपके पास डाटा 6 लाख का था। अब इस डाटा को डिलीट कैसे करना है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले हमने ए से शुरुआत करनी है। अब देखिए ये तरीका अपनाना है ए से डी तक का। ये पहले उल्टा चल रहे थे ना, डी से ए की तरफ आ रहे थे, अब ए से डी की तरफ जाना है। तो ए में क्या करना है, आपने लकवा ग्रसित व्यक्ति को देखना है। सबसे पहले
धक्के से लकवाग्रस्त व्यक्ति के घर जाना है, उसे देखना है। जो शुरुआत यहीं से होगा, ये जो पहले अवॉइड करते थे उसे फाइट करोगे, फाइट करोगे, फाइट यहीं से शुरू हो जाएगी, ए से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लकवाग्रस्त व्यक्ति को धक्के से देखना है, और उसके बाद ये वहम आएंगे, ये विचार आएंगे, तब आपने गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। उन विचारों को बुलाना है गाली देके कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने, लकवा मारने वाले विचारों आ जाओ, मुझे लकवा मार जाए, मुझे मार जाए, पूरा मैं लकवाग्रसित हो रहा हूं, आज मैं देख कर रहूंगा। तो उसके घर जाने से पहले भी इन विचारों को बुलाना है गाली देख देख करके, और उसको देखते हुए भी गाली देनी है, और आने के बाद भी गाली देनी है, और इस खतरे को पूरा बढ़ा लेना है। वैसे ये खतरा है नकली, आपने इसको नकली जान लेना है कि ये है ही नकली। इसे यहीं से कट कर दोगे कि क्या देखने से, सुनने से, बोलने से कुछ हो सकता है? कोई बीमारी का संबंध है? तो देखने से लकवे का कोई संबंध है? ऐसी कितनी बीमारियां जो सिर्फ सुन के और देख के ही हो जाती हैं, बताइए, क्या लकवा ऐसी बीमारी में आता है? अब कुछ लोग तो इलाज ही लकवे का करते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, तो रात दिन लकवे वाले मरीजों को ही देखते हैं। तो क्या उन डॉक्टर को लकवा मार गया? क्यों नहीं मारा? आपके हिसाब से तो मार जाना चाहिए, हैं? हैं? बोलो बोलो। नहीं, अरे वो तो रोज देखते हैं, इलाज करते हैं, वो हाथों को भी वो क्यों नहीं होता है उसका, है? कि उस पर वो वैल्यू नहीं देता है, वो डिटेच रहता है। तो आप तो ये कर रहे थे, नहीं होने वाला चीज को हम वो मतलब अपने अंदर से, मन से बना रहे हैं उसको। हाँ, तो डॉक्टर को देख के तो समझ जाते कि अरे अगर लकवे वाले लोगों से ऐसे ही भागते सारे, तो लकवे वाले ही चलते सीना तान के, बाकी तो सारे भाग रहे होते। डॉक्टर तो इलाज करते, डॉक्टर तो जैसे लकवे वाला हॉस्पिटल में एंटर किया, डॉक्टर भी भाग रहा, सारे ही भाग जाए। अब लकवे वाला व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया, सारे भाग जाए। तो बताओ, लकवे वाला व्यक्ति बैंक में गया, सारे ही भाग गए पैसा छोड़ छोड़ करके। तो ऐसे बंदे तो बहुत काम के हैं। क्या समझे? बोलो। ये सही है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको मैंने प्रूफ तो कर ये दिया। तो आपका खतरा ही नकली है, ये तो पूरी तरह से नकली खतरा है, इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है। हाँ सर। तो आपने क्या करना है, इस खतरे का सामना करना है, फेस करना है। तो आपने खतरा पूरा बढ़ा करके रखना है 10 तक। हाँ, आ जाओ, फुल, आ जाओ, हाँ हो जाओ, मुझे अभी कर दो। हाँ फुल, अभी हो ही गया लकवा, ऐसे ऐसे चलना, लकवा हो ही गया, ऐसे चल के ही ऐसे रहना है कि लकवा हो गया साला। एक्टिंग ही लकवे वाली ही करनी है अब से तो। हाँ, तो ये देखो कि जैसे ही खतरा थोड़ा सा बढ़ा, आप क्या करते हो, कंपल्सन कर देते हो, कंपल्सन करके उस खतरे को कम कर देते हो। तो फिर से खतरा बढ़ेगा, फिर से कंपल्सन, फिर से खतरा बढ़ता है, फिर से कंपल्सन। आप ऐसे ही करते हो। जैसे ही हुआ कि लकवा पक्का मार जाएगा, थोड़ा सा खतरा हुआ, थोड़ी सी घबराहट हुई, आप कंपल्सन कर लेते हो। कंपल्सन करते ही वो घबराहट दूर हो जाती है और मन की रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है। लेकिन इस बार आप कंपल्सन नहीं करोगे, आप इसको बढ़ा के रखोगे, इसको फुल कर दोगे 10 तक कि हाँ मुझे तो लकवा मार चुका है। फोटो भी लकवे वाले की जेब में लेके घूमोगे कि हाँ लकवा मार चुका है, ऐसे ही रख के करोगे, पूरा ड्रामा रख करके रखोगे, पूरा खतरे को बढ़ा के रखोगे। सबको कह दोगे कि आ जाओ, रिश्तेदारी में फोन कर देना, कह देना भी मुझे लकवा मार गया, आ जाओ देखने, आ जाओ मिलने, आ जाओ, मैं तो चल के जा नहीं सकता हूँ, आ जाओ मुझे देखने आओ। सारे रिश्तेदारों को फोन कर देना अब कल जाते ही, ठीक है? ऐसा करना होगा आपको, फिर ठीक हो जाओगे। तो लोग कहेंगे अरे लकवा मार गया था, फिर ऐसे ऐसे चल के भी दिखाना, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। जब लकवा मार ही चुका है तो फिर क्यों ना लकवे वाला जीवन ही जी लो। मार नहीं आता है मुझे। हाँ, आज से लकवा ही मार चुका है, अब तो चलने ही लग जाओ वैसे ही, ठीक है? नहीं हुआ फिर भी चलूंगा। हाँ, डॉक्टर के पास जाके कह देना मेरा सर्टिफिकेट बना ड्रॉ, मुझे लकवा मार गया। तो डॉक्टर 3 मारेगा कान के नीचे, वो टेस्टिंग करेगा, अरे लकवा है ही नहीं। बाकी लोगों को तो झूठ बोल के आप एक्टिंग करके भरोसा दिला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर तो टेस्टिंग करेगा ना, चेक करेगा मशीनों से, तो वो कहेगा अरे कुछ नहीं है तुझे, भाग जाए यहाँ से, जा अपने जोधपुरिया के पास इलाज करा। तो वो मेरे पास ही भेज देगा। हाँ, तो सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगा ना। हाँ, तो ये एक्टिंग करनी है आपसे कि लकवा मार चुका है।
आप एक्टिंग करना है, उसमें उसके रोल में रोल निभाना है। हाँ, रोल निभाना है। और फिर आपने क्या करना है कि मंदिर वगैरह ये पूजा करना है ये स्टॉप कर देना है, कंपल्सन स्टॉप, ये फाइट हो ही गया। ये ऐसा आप रोज करोगे, तो ऐसा रोज करोगे तो एक बार करते ही आपके मन से 1 लाख तो इससे डाटा डिलीट हो जाएगा, 1 लाख इससे, 1 लाख इससे, 4 लाख डाटा पहली बार में डिलीट हो जाएगा। 2-3 बार ऐसा कर लोगे तो आप ठीक हो गए। क्या समझे? हाँ, वो संभावित डर से, लेकिन उस पर वेरीफाई नहीं करने का, हो जाओ। हाँ, उसी हो ही विचार को, चुका है। आजा भाई हो जा। हाँ, हो ही चुका है, बस आपा तेरे को लकवा हो ही चुका है, आपा तो ऐसे ही चल रहे हैं, एक्टिंग वैसी ही है। और अब आपको मैं लकवे वाला व्यक्ति दिखा के लाऊं या अपने आप कर लोगे? नहीं, अब तो पूरा समझ गया मैं। आपने ये काम करना है कि घर जाकर के मुझे वीडियो बना के भेजना है, ये देखो मैं लकवे वाले व्यक्ति को देख रहा हूँ, ठीक है? फाइट अब करके वीडियो बना के भेजना है, ओके? क्योंकि यहाँ मेरे आसपास कोई लकवे वाला व्यक्ति है नहीं तो मैं आपको लेके चलता। किसी को भी देख लूं तो ऐसे हो रहा था, ऐसे हाँ। फील हो रहा है, एहसास हो रहा है, लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं सेम रोल करने लगूंगा। अब आप एकदम ये ओके भी हो गए। एक्सपीरियंस होगा। हाँ, यही तो एक्सपीरियंस होता तो करना कुछ नहीं इससे। वो होता तो डॉक्टर डॉक्टर को और होता घर वालों को कब का हो गया होता ना। यो अपा कोई डॉक्टर मंगल ग्रह क्यों से नहीं तो आए होता नहीं। है? हाँ, डॉक्टर उस विचार को स्टेट में लेता ही नहीं, वो हाँ, से उसको वो पता तो है कि ऐसे होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, तो वो तो हाँ। इलाज पर उतरते हैं ना। हाँ, तो अब आपने अपने नकली रोग का इलाज करना है, अब आपने भी डॉक्टर बन जाना है। डॉक्टर ये- बन गया मैं इसका। तो ये पूरा समझ गए? हाँ, ओके ओके, पूरा डाटा डिलीट, तो डाटा डिलीट, तो आप मुझे वीडियो बना के भेजोगे। तो अभी इसमें क्या क्या समझ में आया? अवॉइड कर रहा है ना, हाँ, उसको सामने जाना है, उसको देखना है, बिल्कुल उसी देखना। को पूरा फोकस कर देने की, और उसको ऊपर सोचना उतना कुछ नहीं, वो प्रेजेंट में ही लड़ रहा है उससे। हाँ, और डूइंग इससे बिल्कुल। जो कर रहा था ना, हाँ, बिल्कुल करना ही नहीं है, जो हो कर कर ही तो फंसे है ना, करना ही तो मरना है। ये तो बिल्कुल रंग हुए संभावित डर। हाँ, ये जैसे विचार है उसी हाँ। विचार के साथ चलो, ये बिल्कुल। अपने आप झूठ होकर गिर जाएगा। है भी झूठा ही। ये तो झूठा नकली फेक बिल्कुल कुछ नहीं है, इसको हम ही बड़ा चढ़ा के सच बना दिया है हम। हाँ, ये किसी से जुड़ा भी नहीं है, किसी तरह से जुड़ता भी नहीं है, कहीं पर भी कहीं पे ही नहीं जुड़ता है। 0% क्या मेरे ख्याल से -0% जिनसे भी नहीं जुड़ता है ये, जिनसे भी नहीं जुड़ता है ये, कहीं से भी ये नहीं। अब इसका अंदर ही प्रॉब्लम होगा, कोई हाँ। मेंटल ही प्रॉब्लम होगा, कोई माइंड में कुछ फ्रैक्चर वैक्चर होगा। हाँ, उसके अब वो तो पर्सनैलिटी में तो सब व्यक्तिगत में आता है वो। हाँ। लेकिन हम इसको लेके पहाड़ बना लिया था, मैं राई का पहाड़। राई का पहाड़, राई भी नहीं थी आपके मामले में। भी राई तो होती है इतनी कि फिर तो पहाड़ बनता है, चलो करोड़ों में से संभावना मान ही लेते हैं, लेकिन आपके पास तो राई भी नहीं थी। राई कुछ नहीं था, लेकिन इसको मैं 0% कुछ भी नहीं है। हाँ, ये होने वाला ही नहीं है, हम इसमें डर डर के जीवन खुद ही नरक बना लिया था। चलो अब इस बी में आता है। बी में इस विचार को तो हमने मैग्नीफाई किया, हमने चश्मा लगाया, उससे तो हो जाएगा, ये करके इसको बनाते गए। हाँ, तो ये विचार बोलने लगा, अब इसको तो ताकत मिल गया ना, ताकत मिल गया तो ये हमको पीछे पड़ गया। इस विचार को तो डी वैल्यू करना है, इसको तो ये बिना काम का है, आ जाओ। हाँ, ये विचार तो विचार है, बस मात्र एक विचार, ये सोच है, ये कल्पना है, बीमारी नहीं है, ये सोच है, मात्र कल्पना है ये, बस लगना एहसास। तो वैसे भी तो लगना भी कोई होता नहीं है, वैसे झूठ में लगना लगाना देते हैं हम। हाँ, एहसास, वहम तो एक नंबर का वहम है। सब ये सब ऑब्सेशन सब इसी में, सब कुछ इसी में आता है। और ये ट्रिगर वो लकवा है, तो लकवा का वो ट्रिगर हुआ तो उसी के संबंधित कैसे कैसे करके किसी को सूखा हुआ, किसी को गिरा हुआ, किसी को मतलब अधे, किसी को मतलब कोई किसी को हाथ ऐसे रहे, कोई ऐसे रहे, तो वही फील हो जाना। तो ये ट्रिगर है, ये एक चीज से बढ़ते गया ज्यादा। हाँ, यही एक शुरू में आया, उसे उसी तरह के डिजाइन बनाते जा रहे गए, क्योंकि इसको भी तो मैंने वैल्यू दे दिया है, इसके से ट्रिगर
मन ने टिगर बना, मन भी इसको जोर घटाव करने लगा, इधर बढ़ाने लगा। एकदम ऐसा ही हुआ। हाँ, तो एक टिगर का ज्यादा टिगर तो मैंने बनाया है ना। हाँ, तो ये टिगर तो पहले ये शुरू में तो ये किया है ना, एक ही था, और उसका वही मॉडल का देखते गए हम तो टिगर मंदिर बस में ट्रिगर बनाते ऐड होते गए, नए नए बनाते जुड़ते गए। यही बात है। अब तो पूरा खुल गया, पर्दा हम्म, फास हो गया। एकदम पर्दा फास हो गया। हम्म, अब कितने परसेंट ओके? अब तो कुछ नहीं है, बस ठीक ही से हो गया, अब कुछ नहीं है, खुल गया। ओके हो गए, ठीक हो गए। ये जान गया जानकारी। जानना ही इलाज है। जानना ही इलाज है, लेकिन हम हर विचार को मैग्नीफाई करते गए, लेकिन विचार को ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट करते गए। विचार के ऊपर विचार करके एनर्जी फंसे जो हो। है ना, वो गलत वे में चला गया मेरा। बस आपको उससे बड़ी भी नहीं लगेगा, जान भी नहीं लगेगा, बड़ी लॉस, मेंटल लॉस, सब लॉस, पूरा नरक के समान हो जाना। चलते हुए इंसान तो रहते हैं धरती पर, हाँ, लेकिन उसका एनर्जी बिल्कुल नहीं होता है। वो उसका पूरा फोकस, उसका सोचाई, उसका मतलब एनर्जी पूरा वो ही मेंटल में घूमता रहता है। एक गलत रास्ता था मेरा, नरक का समान हो गया, लेकिन अब कोई बात ना। अब ये तो सच क्या है झूठ क्या है पता चल गया। अब तो सच में जाना होगा, जीना है तो सच में जीने का। अब ये अब जान के भी इसी में जाएगा तो मेरा ही गलती है। हाँ, अब देखो, जानबूझ के आप आग में कूदेंगे तो हम कोई कूदेंगे। नहीं बचाएगा ना। हाँ, हाँ, तो लेकिन उसी इसको प्रकार अब सब अगर लोग जान जीना गए। है तो हाँ, ईमानदारी से ये रास्ता चुनकर जाना होगा। और इसी रास्ता में अगर मर भी जाए तो चलो सही है, बस मर जाए तो सही है, हो जाओ। मरना भी अगर अभी लिखा होगा, थोड़ा बाद में लिखा होगा, और कभी कहीं भी लिखा खुद से मर जाएंगे तो ऐसे बस शहीद हो जाना। अब शहीद हो जाना, शहीदी अपना लो। बस खलास, यही है जिंदगी का फिलोसफी। ऐसा एकदम यही है। पूरा खोल दिया। चलो ओके, चलिए स्टॉप कर देना। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। मतलब मानेंगे तो यही पार हो जाएगा। हाँ, मानने से ही है। अच्छा, मानने अगर मान लिया तो यही पार हो गया, हाँ, वरना समस्या तो हर रोज है। मतलब समस्या तो पल पल में है। बिल्कुल ऐसा ही। वही समस्या को लेना धोकर बनाएगा रोज, तो वही रोज रोज भी हो सकता है। हाँ, ये सही है ना। रोज रोज ही बन रहा था ना। हाँ, रोज रोज समस्या इसको मान के बना रहा था रोज रोज। हाँ, सही है। ओके, मेरा मेन यही था और कुछ नहीं। आपका मेन ही चला गया। जिंदगी में कोई छट्टी गड़ी मगर नहीं है, यही पीछा पड़ गया था मेरे को। ये भी खलास। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। लेकिन बहुतों को तो ऐसा होता है कि टिगर ये मतलब कॉलम तो यही है, 4 कॉलम। हाँ, कॉलम तो ये अगर कोई भी टिगर हो, कोई भी अगर टिगर हो, हाँ, मन ने बनाया कोई भी टिगर हो, कुछ भी हो, तो ये आधार से उसको ठीक करना होता है ना। ये फार्मूला सेम ही रहता है। फार्मूला यही, कलम यही है वो। लेकिन ये 4 कलम में भी अब जितने यूट्यूब में बनाए हैं सब इसमें जॉइंटिंग है, मगर हाँ, सब कुछ इससे ही इसमें है। कनेक्शन है। लेकिन टिगर तो अनवांटेड थॉट भी है, हाँ, बहुत आ बहुत से सकता है। ट्रिगर तो लिमिटेड। टिगर है तो मुश्किल नहीं है, टिगर हाँ, तो टिगर ही रहेगा ना। हाँ, वो तो ऑब्जेक्ट को हम बदल नहीं सकते है ना, कुछ No, को no, बदल no. नहीं सकते। और उसको टिगर पर हम मन ने बना दिया, टिगर का भयंकर रूप बना दिया, तो वो 60-70 हजार को टिगर विचारों को लेके हम वो टिगर हम बनाते रहेगा तो हमारी जिंदगी तो उसमें फंस रहे, दलदल में ही फंस रहे। बिल्कुल फंसे टिगर वही। बनाना नहीं, ऑब्जेक्ट वैसे जैसे तैसे, मतलब एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकारना होगा, स्वीकार के आगे बढ़ना होगा। ये सब छोड़ कर अपना जिंदगी का प्लान पर्पज लेके चलना होगा। मतलब जीवन तो ऐसे ही चलना होगा। हाँ, धरती पर आया है, कोई ईमानदारी से अच्छे से जी के जाना होगा। बिल्कुल ऐसे। चलिए।